हाय फ्रेंड्स, मधुस जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है। अच्छा, आज का मेरा आप लोगों से एक सवाल, और वो सवाल क्या है? आपको क्या लगता है, आप अपने को सुंदर की कैटेगरी में लेते हो या बदसूरत की कैटेगरी में लेते हो या मीडियोकर समझते हो अपने आप को? तो आज की जो ज़िंदगी की मेरे लॉजिक्स है ना, उस पे आने से पहले मैं आपको एक पुरानी कहानी बताती हूँ। हो सकता है आपने सुनी हो, थोड़ा सा समय दे देना, सुन लेना, अच्छा लगेगा। अकबर बीरबल। अकबर बादशाह के घर में एक सुंदर सा शहज़ादा आता है, जन्म लेता है। दरबार में सारे लोग उस बच्चे की तारीफ़ में पुल बांधने लगते हैं। शहज़ादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, बादशाह, शहंशाह, आपका बच्चा सबसे सुंदर है। अकबर बादशाह भी बहुत खुश, हाँ मेरा बच्चा सबसे सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। जब अकबर बादशाह की नज़र बीरबल पर पड़ती है तो वो देखते हैं बीरबल बिल्कुल चुपचाप हाथ नीचे किए हुए, नीचे सर करके खड़े हुए हैं। वो कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे। तो उनको ना बुरा लगता है। वो कहते हैं, भाई बीरबल क्या बात है, तुम चुप करके खड़े हुए हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुमको नहीं लगता कि जो शहज़ादा है वो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है? तो उसने कहा कि भाई जान की अगर खैर हो बादशाह तो मैं आपसे कुछ बोलूं। तो अकबर बादशाह ने कहा, बोलो भाई। तो बीरबल बोले कि शहंशाह, मैं नहीं मानता कि जो शहज़ादा है वो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें लगता है कि दुनिया में मेरे शहज़ादे से अच्छा सुंदर बच्चा कोई है? तो उसको मेरे सामने पेश करो। तो बीरबल ने कहा, ठीक है शहंशाह, मुझे हफ्ते का समय दीजिए, मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा आपके सामने हाजिर करूँगा। ठीक है, हफ्ते की मोहलत मिल गई और जो अपना बीरबल थे वो हफ्ते के बाद दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने पूछा, भाई अकेले आए हो, कहाँ है दुनिया का सुंदर बच्चा सबसे, उसको हाजिर करो। तो बीरबल ने कहा, जी वो यहाँ नहीं आ सकता, उसको देखने के लिए ना आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है? ऐसे ही है जी, आपको चलना पड़ेगा साथ में वहाँ पर, वो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब अकबर बादशाह को तो क्यूरियोसिटी थी ना, तो वो चल पड़े साथ में। तो एक ऊबड़ खाबड़ सी जगह, टूटा हुआ से रास्ते, कीचड़ मिट्टी से निकलते हुए वो दोनों एक गांव में पहुँचे जहाँ पर एक छोटी सी कुटिया थी और वहाँ पर एक औरत हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके कुछ काम कर रही थी और साथ में ही उसका एक बच्चा वहाँ पर बैठा था जो बिल्कुल मैला कुचैला, नाक बह रही उसकी और पूरा मैला, कीचड़ में हाथ सने हुए, मिट्टी लगी हुई, 2-4 दिन से नहाया नहीं, जो भी था बिल्कुल सना हुआ बच्चा, वो साथ में उसके बैठा था। तो बीरबल ने बोला कि अकबर बादशाह, ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो अकबर बादशाह ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि क्या मजाक कर रहे हो बीरबल, तुम मुझे इतनी दूर यहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते से यहाँ तक लेके आई हो ये दिखाने के लिए कि ये गंदा, मैला कुचला, बहती हुई नाक और ऐसा सा गंदा सा बच्चा, सबसे सड़ा हुआ सा बच्चा को तुम बोल रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है? माँ उसकी वहीं बैठी थी। उसको गुस्सा आ गया। उसने हाथ में कुल्हाड़ी जिससे वो काम कर रही थी वो उठा के एकदम से बादशाह के पास आई और उसने बोला, किसने बोला मेरा बच्चा बदसूरत है, गंदा है, ये है? और बादशाह एकदम वो हो गए, छरक हो गए। तो बीरबल ने बीच में बचाव किया और उसने बोला कि शांत हो जाओ, तुम्हारा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो फिर जो बीरबल था उसने बादशाह को धीरे से ये बात समझाई। अब आपको समझ में आया कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है? दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है जो उसकी माँ अपनी आँखों से देखती है। हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर है, चाहे वो मैला कुचला है, मिट्टी में सना है, नाक बह रही है या मुंह से उसके लार बह रही है, लेकिन वो बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो इसीलिए कोई भी
बच्चा जो है वो बदसूरत नहीं है। अब मैं लॉजिक्स पे आती हूँ और अपनी फ़िलॉसफी पे आती हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, वीडियो बंद नहीं करना। तो अब आप लोगों ने क्या समझा इस कहानी से? हम सब किसके बच्चे हैं? हम सब उस सुपर पावर जिसको हम भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जो भी जिस नाम से आप अपने भगवान को बुलाते हैं, गॉड बोलते हैं, उसके हम सब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये जो शक्ल दी है ना भगवान ने, जिसको हम अभी ये कैमरा से और सुंदर बना देते हैं, क्या ब्यूटी का बटन दबा देते हैं तो सुंदर बन गए, ये सब जो है ना, ये सब मिथ्या है, ठीक है, ये सब ऊपर का है। आज आप जवान हो, आज आप बच्चे हो तो कुछ पूछू हो, ठीक है। जब आप 80 साल के बूढ़े हो जाते हो, 60 साल के भी हो जाते हो, तो जब यहाँ पे आपकी झुर्रियाँ आनी शुरू होती हैं स्किन के ऊपर, तो स्किन तो ढल गई, आप सुंदर नहीं हो। फिर क्या? सुंदरता मन की सुंदरता है। तो कोई भी बच्चा, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़, ये जो बाहर की पर्सनालिटी अपनी जो है ना ग्रूम करो, किसी ने मना नहीं किया आपको ग्रूम करने से। अपने आप को ग्रूम करना अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप हो, जो कुदरत ने आपको रंग दिया है, किसी को सांवला रंग दिया है, किसी को गोरा दिया है, किसी को मटमैला रंग दिया, जैसा भी रंग है आपका, या जैसे भी फीचर्स हैं, या कुछ भी कुदरत ने कुछ लोगों को मिसिंग दिया है ना। किसी की आँख में प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी के होंठ मोटे हैं, किसी के पतले हैं, तो क्या वो बदसूरत हो गए? नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान की नज़रों से देखो तो हम सब भगवान के सबसे सुंदर बच्चे हैं, और हमने उस सुंदरता में 4 चांद लगाने हैं। उसके कमियां निकाल के अपने आप को डिसहार्टेंड करके बैठ नहीं जाना। समझ गए ना? तो मधुस, जो दिल कहे में मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी की फ़िलॉसफीज़ शेयर करती हूँ, ऐसे ही कुछ लॉजिक्स और कुछ स्टोरीज़ के साथ कुछ। तो चलो जुड़े रहो मेरे साथ में, मैं ऐसी गप आपके साथ करती रहूँगी। दिल करे तो एक सब्सक्राइब दे देना, एक लाइक कर देना, और 15 भी शेयर कर देना, ताकि मैं कुछ लोगों तक पहुँच सकूँ, ठीक है।